मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम। कल हमने पढ़ा था लेसन 7 कारक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आइए हम पढ़ो और समझो और विचार करो तो देखेंगे। रजनी अपने भाई देवेश से बहुत प्यार करती है। देवेश एक अच्छा लड़का है। देवेश रजनी की पढ़ाई में सहायता करता है। देवेश रजनी से हमेशा कहता है देवेश पायलट बनेगा, रजनी डॉक्टर बनना। ऊपर लिखे वाक्यों में बार बार रजनी और देवेश के नामों के प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो गए हैं। इन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़ो। इन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़ेंगे। इन्हीं वाक्यों को हम पुनः पढ़ रहे हैं। रजनी अपने भाई देवेश से बहुत प्यार करती है। देवेश एक अच्छा लड़का है। वह उसकी पढ़ाई में सहायता करता है और वह उससे हमेशा कहता है मैं पायलट बनूंगा, तुम डॉक्टर बनना। तो यहाँ पर एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अशुद्ध हो जाता है ना। तो इसको हम शुद्ध बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट सेंटेंस दिया गया है, वाक्यों को सही तरीके से बताया। इन वाक्यों में रजनी के नाम के स्थान पर अपने, अपनी, उनसे, तुम तथा देवेश के नाम के स्थान पर वह, में शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के कारण भाषा में शुद्धता आ गई है। नामों, संज्ञा, बदले, प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। इस प्रकार कहा जाता है कि सर्वनाम की ये क्या है, परिभाषा, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। हमने अभी बताया था नेक्स्ट क्लास में जब हम कारक पढ़ रहे थे तो उसमें संज्ञा सर्वनाम की बात आई थी, तो हम संज्ञा के बारे में बताए थे। अब सर्वनाम के बारे में बताए थे। अब उसे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, वह, यह आदि। अब यहाँ सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और 6 पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। आइए हम इनके परिभाषाओं को देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं। पुरुष प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जो पुरुष प्राणी का बोध कराते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है का नंबर उत्तम पुरुष, खा है मध्यम पुरुष, गा है अन्य पुरुष। का नंबर है उत्तम पुरुष। अब इसे समझते हैं कि अब इसकी क्या परिभाषा है। किसी भी बात को कहने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। ठीक है, अब आ जाएंगे खा नंबर मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या है, जिनसे बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, आप, तू, तेरा, आपका आदि। ठीक है, अब आ जाएंगे गा नंबर अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या है, जिनके विषय में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, यह। जिसके विषय में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं या किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आदर्श, आपके आदर्श शिक्षक कौन है, अपने आप क्वेश्चन कर रहा है। तो 2 पॉइंट है आपके पिताजी का क्या नाम है। दोनों क्या है, क्वेश्चन है या इंटरोगेटिव है या प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है,
आइए यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन क्या सर्वनाम शब्द के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार किन्हें, किस, कहाँ आदि उन समस्त शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर कोई संज्ञा शब्द होता है। ठीक है। आइए थर्ड नंबर पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के लिए निकट के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के किसी निश्चित व्यक्ति के या वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग में किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इसी ने गीता लाया था, यह मेरा घर है, वह श्याम की कुर्सी है, पुस्तक है, उसने गणित में 100 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ इसी, यह, वह उनसे निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार यही, इसी, इस, वह, उसने आदि ऐसे समस्त सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब 4 पॉइंट देखेंगे। 4 पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है ना, जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई यहाँ आया था, कोई निश्चित नहीं हो रहा है इसलिए ये अनिश्चय है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ नहीं बताया है, इसलिए वो क्या, अनिश्चयवाचक है। किसी ने गीता गाया, किसने गाया, ये भी इनकम्प्लीट है। कहीं से जलने की बदबू आ रही है, ये भी इनकम्प्लीट वर्ड्स है ना। तो यहाँ कोई, कुछ, किसी, कहीं से किसी निश्चित या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहीं, कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आ जाए 5 पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र है, मतलब यहाँ क्या है, जो शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। जो यहाँ आया था वह किसका पुत्र था, यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है। जो बोएगा सो काटेगा, ये भी एक कहावत है। इन वाक्यों में जो शब्द का संबंध वह से, जिसकी का संबंध उसकी से तथा जो का संबंध सो से है। ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है ये अपने लिए ही बात हो रही है, मतलब हम अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं, तो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, वह खुद ही आ जाएगा। ऊपर लिखी वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद, ये क्या है, ये सर्वनाम वाचक निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा है, लेसन 8 सर्वनाम। ठीक है। तो टुडेज होमवर्क क्वेश्चन नंबर का सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।